भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि नवरात्रों में हमने क्या सामग्री चाहिए। तो आप सभी को नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ हवन कुंड, और एक ये कटोरा ले लिया है। इसमें कटोरे में हम रेत ले लेंगे। तो ये हमें ये भी चाहिए, और हमें चाहिए तिल का तेल। तो ये तिल का तेल भी ले लेंगे, और हमें चाहिए घी। तो हम देसी घी भी ले लेंगे। तो ये है गाय के गोबर का उपला। तो ये हमें उपला भी चाहिए। तो भक्तों ये है समिधा हवन की, तो हमें ये भी चाहिए। और ये है सामग्री, तो हमें ये भी चाहिए। और हमें पूजा करने के लिए कटोरी, चम्मच और प्लेट भी चाहिए। और ये है चुन्नियाँ, तो माता के दरबार लगाने के लिए, माता का भोग प्रसाद लगाने के लिए भी चुन्नी चाहिए, माता को उड़ाने के लिए भी चाहिए। तो ये उड़ाने वाली है, और ये भोग प्रसाद पर लगाने वाली है। तो ये मैंने 2 चुन्नियाँ ले ली हैं। एक ले लिया थाल, जिसमें हम आरती के लिए सामान रखेंगे, और मैया का भी सामान रख सकते हैं। और ये मैंने ले लिए चुंदरी, जो हमने गोले पर उड़ानी है। तो ये एक चुंदरी वो ले लिए। और ये ले लिए, आप रामायण पढ़ सकते हैं, भागवत भी पढ़ सकते हैं, और दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हैं। तो उनके पढ़ने के लिए हमें ये एरड़ चाहिए। ये इस तरीके का होता है, यानी कि इसका स्टैंड कहलाता है। ये मैंने खोल लिया है। ये इस तरीके से स्टैंड होता है। तो इस पर रखकर हमने दुर्गा सप्तशती पढ़नी है। नारियल चुन्नी में लपेट रखा है। हमें जटा जूट वाला नारियल चाहिए। तो हमें भक्तों कपूर चाहिए, चावल चाहिए, और ये अखंड जोत जलाने के लिए हमें दिया चाहिए, और इस तरीके की बाती चाहिए। तो ये बाती है और ये दिया है। तो इसके अंदर ये जो छेद है, इसके अंदर हम डाल देंगे बाती, इसकी पिन की सहायता से। ये ऐसे भी चली जाती है और हम वैसे भी डाल सकते हैं। तो इसको हम डाल देंगे। ये देखिए अंदर चली गई इसके। तो हमें जितनी लंबी बाती बनानी होगी हम उसे बना लेंगे और इस दिए में लगा देंगे। तो हमें दिया चाहिए, और सुपारी चाहिए, और हमें बताशे वगैरह रखने के लिए, लौंग वगैरह रखने के लिए ये बर्तन चाहिए। दिए के नीचे रखने के लिए हमें प्लेट भी चाहिए। जो हमने दिया रखा है वो खाली ऐसे ज़मीन पर नहीं रखना है, उसके लिए दिया भी चाहिए, और उसके हमें प्लेट भी चाहिए। और इस चिमटी की सहायता से हम इसके अंदर डाल देंगे। तो हमें ये चिमटी भी चाहिए। तो ये सामान हमें चाहिए। और भक्तों हमें चाहिए बताशे। तो मैं ये इस कटोरी में निकाल लूँगी। ये है बताशे। तो ये बताशे ले लिए हमने, और ये ले लिया रोली का पैकेट। तो हमें ये रोली का पैकेट भी चाहिए। और ये हमें छोटे छोटे कटोरियाँ सामान के लिए चाहिए, जो हम रखेंगे कपूर वगैरह निकालने के लिए, लौंग निकालने के लिए। तो ये हमने बर्तन ले लिए। और एक कलश स्थापना करने के लिए हमें चाहिए लोटा। तो इसमें भी सुपारियाँ हैं। तो हम तांबे का लोटा या पीतल का लोटा ले सकते हैं। और हमें चाहिए कटोरे में डालने के लिए जौ और रेत। और ये है कमलगट्टे। तो इन कमलगट्टों से की माला से ये कमलगट्टे हैं। तो ये कमलगट्टे की माला ले सकते हैं। और अगर आप कमलगट्टे की माला नहीं करना चाहते तो आप जैसे शंकर जी की ये रुद्राक्ष की माला हो, तो शंकर जी का करते हो तो उसका जाप कर सकते हैं। और या विष्णु भगवान जी का भी जाप कर सकते हैं। जो भी आप माला करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा मंत्र की करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो जो आपका गुरु मंत्र है आप उसको उसकी माला कर सकते हैं। तो वो माला हो गई। और ये हमें चाहिए कलावा चाहिए। ये हमें बातियाँ चाहिए गोल, और इस तरीके की हमें बाती चाहिए।
तो ये हमारे, और एक हमें माचिस चाहिए, और हमें चाहिए लौंग। तो ये मैंने लौंग की डिब्बी ले ली है, मैं और मंगाऊंगी इस समय तो। और ये है गुलाल और अबीर इसमें मिला हुआ थैली में। तो भाई भक्तों, माता की चढ़ाने के लिए हम चूड़ियाँ ले लेंगे। जो भी हमने माता के पहनाने वाली हैं कड़े, वो अलग हैं, छोटे आते हैं क्योंकि माता को पहनाने वाले, और जो हम पहनते हैं वो बड़े आते हैं। तो अब हमें जो प्रसाद के लिए रखनी है वो बड़ी चूड़ियाँ रख लेनी है। शीशा, बिंदी और काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, काजल स्टिक वाला भी रखा हुआ है मैंने, और ये लाइनर रखा हुआ है, और ये मेहंदी रखी हुई है। तो ये माता के श्रृंगार का सामान है, तो हमें ये भी चाहिए। और ये धूप बत्ती है, ये मैंने 15 रुपए की ली है। इसमें 3 फ्लेवर हैं, 3 कलर के हैं ये। तो ये देख सकते हैं, इस पैकेट में 3 कलर के फ्लेवर हैं, और इनकी सुगंध अच्छी है। 15 रुपए में ये पैकेट बहुत अच्छा है। तो ये मैंने ये लिए, ये भी मैंने नवरात्रों से पहले ले रखा है। ये भक्तों में कोई भी सामान अब नहीं लाई हूँ, ये नवरात्रों में का से मतलब जैसे श्राद्ध से पहले जो भी, ये सारा पिछले नवरात्रे का है। और ये पैकेट वगैरह जो है ये मैं श्राद्ध से पहले लेकर आई थी। अब मैं श्राद्धों में कुछ नहीं लाई हूँ, कहने का भाव ये है। और ये पैकेट है धूप का, तो हमें धूप भी चाहिए। तो भक्तों, हमें गिरी, छुआरे, किशमिश, मेवा ये प्रसाद के लिए चाहिए हमें। तो हमें चाहिए फूल माला, और इस तरीके के कुछ पुष्प भी चाहिए जो रंग बिरंगे, येलो कलर के भी, जो भी आपको मिल जाए। यदि रंग बिरंगे भी मिल जाए तो इस तरीके के हम पुष्प ले लेंगे। तो और हमें चाहिए फल, तो फल ले लेंगे, और एक दिया जिसमें हम जोत जलाएंगे, और ये पेठा या चौलाई के लड्डू, तो ये भी हमें प्रसाद में चाहिए। तो भक्तों, एक साड़ी हमने चाहिए जो प्रसाद में, मतलब जो हम ले लेंगे उतार कर मैया की प्रसादी, तो एक साड़ी हमें वो चाहिए। और मैया के चढ़ाने के लिए आप चुंदरी भी ले सकते हैं और साड़ी भी ले सकते हैं। और ये साड़ी मैंने ब्लाउज के सहित ली है, ये ब्लाउज़ है इसमें और ये साड़ी है। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ के साथ ये साड़ी ली है। तो आप काले और हरे रंग को छोड़कर, आप और नीला रंग छोड़कर, आप गुलाबी, मर्जेंटा, आप कोई से भी कलर की साड़ी ले सकते हैं। तो भक्तों, हमें पूजा करने के लिए ये दिया चाहिए होगा जिससे हम रोज़ पूजा करेंगे। तो हमने इस पर रोली से पूजन कर लेना है इस दिए का, और तब इसको हमने जलाना है। खाली दिया मतलब खाली, ये कुबेर का दिया कहलाता है, तो हमें खाली दिया नहीं जलाना चाहिए। या हम इसमें 2-4 दाने तिल के डाल दें, जैसे व्रत में हम चावल नहीं डालें तो तिल डाल दें, कोई और नहीं डालते हैं आप कुछ भी, तो रोली का दीपक पर रोली के टीके लगा लें 8, तो वो सतिये की तरह होते हैं। तो उस तरीके से हम पूजन कर सकते हैं। और हमने जटा जूट वाला नारियल भी लेना है। मैंने यहाँ पर ये अभी इस तरीके का ले लिया है, और मैं जटा जूट वाला ही नारियल इस्तेमाल करती हूँ। तो हमें चम्मच वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। तो भक्तों, हमें दुर्गा सप्तशती भी पढ़नी है, और इसमें अर्गला, स्तोत्र, कवच सभी पढ़ने हैं हमें। तो भक्तों, ये शुरू में दिया हुआ होता है कवच, ऐसे ही अर्गला स्त्रोत लिखा होता है। तो ये अध्याय से पहले होता है, जहाँ अध्याय शुरू होते हैं उससे पहले, जैसे ये अध्याय है उससे पहले शुरू होते हैं। तो हमने ये पढ़ने हैं। और ये कीलक स्त्रोत भी हमें रोज़ पढ़ना है। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।